ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 23 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है परशुरामावतार की कथा। यदि आप कथा को श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए जानते हैं आज की कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, भृगुवंश में द्विजवर जमदग्नि अच्छे महात्मा हो गए हैं। ये संपूर्ण वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान और महान तपस्वी थे। धर्मात्मा जमदग्नि ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गंगा के किनारे 1000 वर्ष तक भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। जमदग्नि बोले, देव, मुझे सदा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ प्रदान की। सुरभि को पाकर महातपस्वी जमदग्नि दूसरे इंद्र की भांति महान ऐश्वर्य से संपन्न होकर रहने लगे। उन्होंने राजा रेणु की सुंदरी कन्या रेणुका के साथ विधिपूर्वक विवाह किया। तत्पश्चात परम धार्मिक जमदग्नि ने पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ के द्वारा देवराज इंद्र को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर सचीपति इंद्र ने जमदग्नि को एक महाबाहु, महातेजस्वी और महाबलवान पुत्र होने का वरदान दिया। समय आने पर विप्रवर जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से एक महापराक्रमी और बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुआ था। उसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद थे। पितामह भृगु ने आकर उस महापराक्रमी पुत्र का नामकरण संस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका नाम राम रखा। जमदग्नि का पुत्र होने के कारण वह जामदग्नि भी कहलाया। भार्गव वंशी बालक राम धीरे धीरे बड़े हुए। उपनयन संस्कार के पश्चात उन्होंने सब विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त कर ली। तदनंतर विप्रवर राम सालग्राम पर्वत के शिखर पर तपस्या करने के लिए गए। वहां उन्हें परम तेजस्वी ब्रह्मर्षि कश्यप जी का दर्शन हुआ। राम ने बड़े हर्ष के साथ उनका पूजन किया। तब उन्होंने राम को विधिपूर्वक अविनाशी वैष्णव मंत्र का उपदेश दिया। महात्मा कश्यप से मंत्र का उपदेश पाकर राम विधिपूर्वक लक्ष्मीपति श्री विष्णु की आराधना करने लगे। उन्होंने दिन रात खजक्षर महामंत्र का जप करते हुए सर्वव्यापी कमल नयन श्री हरि के ध्यान पूर्वक अनेक वर्षों तक तपस्या की। महातपस्वी ब्रह्मर्षि जमदग्नि जितेंद्री एवं मौन भाव से तप करते हुए गंगा के सुंदर तट पर निवास करते थे। उन्होंने यज्ञ, दान आदि महान धर्मों का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। इंद्र की दी हुई गौ के प्रसाद से उनके पास सब संपत्तियां भरी पूरी रहती थी। एक समय की बात है, है राज अर्जुन सब राष्ट्रों को जीतकर अपनी सारी सेना के साथ जमदग्नि मुनि के आश्रम पर आए। राजा ने महाभाग मुनिवर का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी कुशल पूछी और उन्हें भांति भांति के वस्त्र तथा आभूषण दान किए। मुनि ने भी अपने घर पर आए हुए राजा का मधुपर्क की विधि से प्रेम पूर्वक सत्कार किया तथा शक्तिशालिनी सुरभि गौ के प्रभाव से सेना सहित राजाओं को उत्तम भोजन दिया। राजा को उस गौ की शक्ति देखकर बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने महर्षि जमदग्नि से उस गौ को मांगा। जमदग्नि मुनि के अस्वीकार करने पर है राज ने उस सबला गौ को बलपूर्वक ले लिया। तब महाभागा सबला ने क्रोध में भरकर अपने सींगों से राजा के सब सैनिकों को मार डाला। तदनंतर स्वयं अंतर्धान होकर क्षण भर में इंद्र के पास जा पहुंची। इधर अपनी सेना का विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने मुक्कों से मार मारकर मुनि जमदग्नि का वध कर डाला और लौटकर अपने नगर में प्रवेश किया। उधर राम ने देव देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ने अपने परशु वैष्णव महाधनुष
और अनेक दिव्यास्त्र प्रदान करके उनसे कहा, मैं तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूँ। मेरी शक्ति से आविष्ट होकर तुम पृथ्वी का भार उतारने और देवताओं का हित करने के लिए दुष्ट राजाओं का वध करो। इस समय पृथ्वी पर बहुत से मदोन्मत्त राजा एकत्र हो रहे हैं। उन्हें मारकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लो और महान पराक्रम से संपन्न हो धर्मपूर्वक इसका पालन करो। फिर समय आने पर मेरी ही कृपा से मेरे परम पद को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु के अंतर्धान होने पर राम भी तुरंत अपने पिता के आश्रम को लौट गए। वहां जब उन्होंने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे क्रोध से मूर्छित हो गए और इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की इच्छा से हय राज के नगर में जा पहुँचे। वहां राजा को ललकार कर महायुद्ध में प्रवृत्त हुए और उसकी सेना का संहार करके अंत में उन्होंने उसको भी मार डाला। इस प्रकार सहस्रबाहु अर्जुन का वध करने के अनंतर प्रतापी परशुराम जी ने कुपित होकर संपूर्ण राजाओं का संहार कर डाला। केवल राजा इक्ष्वाकु के महान कुल पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। एक तो वह नाना का कुल था, दूसरे माता रेणुका ने इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों को मारने की मनाही कर दी थी, इसलिए उक्त वंश की उन्होंने रक्षा की। इस प्रकार क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का विधिवत अनुष्ठान किया और उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को 7 द्वीपों सहित पृथ्वी दान कर दी। तदनंतर वे भगवान नर नारायण के आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। पार्वती, ये मैंने तुमसे परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया है। वे भगवान विष्णु की शक्ति के आवेशावतार थे, इसीलिए शक्ति के आवेश से उन्होंने जो कुछ किया उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के अवतार ही उपासना करने योग्य हैं, क्योंकि वे अपने ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण हैं और उपासना करने पर मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। धन्यवाद।